शुरू करें हैं? पहला सवाल विपक्ष से कि आप सड़कों पर क्यों नहीं उतर? आप बोलते क्यों नहीं है? और जो भी विपक्ष है उनके साथ शराब माफिया क्यों चलता है? जहां भी नेता जा रहे हैं अगल बगल शराब माफिया होता है, बालू माफिया होता है, जमीन माफिया होता है। आप चाहे बिहार का कोई भी विपक्ष का नेता हो, उनके साथ आप अगल बगल देख लीजिए, वो माफियाओं से भरा हुआ है। कोई पॉलिटिकल लीडर विपक्ष के साथ क्यों नहीं चलता? शराब के मामले में विपक्ष के लगभग नेता शराब बेचने में, बेचवाने में, और शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। बहुत क्लियर है, यदि सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष उससे कई करोड़ गुना ज्यादा इन्वॉल्व। विपक्ष की भूमिका संदिग्ध है। औपचारिकता ट्वीट करते हैं और कमेटी बनाती है। पप्पू यादव के खौफ से विपक्ष एक सप्ताह के बाद जाने का प्रयास करता है। तो यदि विपक्ष को हिम्मत है तो मैं एज एक बिहारी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, हम आग्रह करेंगे कि विपक्ष सड़क पर उतरकर शराब के खिलाफ, देसी शराब के खिलाफ निर्णायक बिहार बंद करे और आंदोलन करे। और इन लोगों के पार्टी में जो जो लोग हैं, बहुत जल्द मुख्य विपक्ष के बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश गिरफ्तारी से हो। दूसरी चीज, विपक्ष शराब पीता है या नहीं? विपक्ष स्मैक लेता है या नहीं? इसकी भी घोषणा करे। और नहीं लेता है तो बोले, लेता है तो ब्लड सैंपल जांच करे। तीसरी चीज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं और आपकी भूमिका सरकार में जदयू से ज्यादा है, तो फिर विधवा विलाप क्यों करते? हमेशा समाज को बरगलाते क्यों हैं? आपका चरित्र दोहरा और दोगला क्यों है? आप दुष्टई क्यों करते हैं? कोरोना में आप अपने नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता को मरवा दिया, आपने 1 रुपया नहीं दिया। पप्पू यादव को 1 लाख रुपया देना पड़ा, आप दिए? बेतिया के नगर अध्यक्ष, तब कहां थे आप? किसने आपको रोका था? दूसरी चीज, जब आप यह कह रहे थे कि थाना हमारी बात नहीं सुनता है और अपराधी और थाना मिलकर के अपराध करते हैं, सत्ता में रहने के बाद यदि आपका थाना नहीं सुनता है और अपराधी और थाना दोनों मिला हुआ है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कायर हैं, आप कमजोर हैं, और कायरता पूर्ण और दिग्भ्रमित करने के लिए जनता को आपको 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। सरकार से या तो इस्तीफा लीजिए या तो आप रिजाइन। दूसरी तरफ मैं बीजेपी के अध्यक्ष से जानना चाहता हूं कि विजय गुप्ता कौन है, जो सबसे बड़ा कारोबारी और माफिया है, जो आपके साथ उस दिन नौतन गया था, और जब विरोध किया तो 2 मिनट के अंदर आप भाग गए। आपके गाड़ी में या तो आप उसके फॉर्च्यूनर में बैठे थे या तो विजय गुप्ता आपके फॉर्च्यूनर में बैठे।
तीसरी चीज, हर शराब माफिया जिनका मैं अभी लिस्ट दे रहा हूं, इनका मोबाइल सर्विलांस पर लिया जाए और टेस्ट जांच कराई जाए कि जहां की है वहां के थाना प्रभारी से कितने बार इसकी बातचीत होती है, डीएसपी से कितने बार बातचीत होती है, वहां के एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी से कितने बार बातचीत होती है। इसकी जांच मैं चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा इसकी जांच होनी चाहिए। और इन माफियाओं का टेलीफोन, जो पूरे परिवार का टेलीफोन है, उसको सर्विलांस पर लेना चाहिए। तीसरी चीज, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष से मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि शराब प्रशासन के नेतृत्व में बिक रहा है और सुशील मोदी कोई और बात कर रहे हैं, रूढ़ी कोई और बात कह रहा है, तो क्या आप अन्य लोगों पर कार्रवाई करेंगे? एम्बुलेंस से शराब चल रहा है तो क्या आप कार्रवाई किए? और बीजेपी के लगभग बड़े लोग माफिया में हैं, शराब बेचवाते हैं, तो क्या आप उनको कार्रवाई करेंगे? लगभग बीजेपी, आरजेडी, जदयू और अन्य पार्टी के लोग, जो नेताओं के साथ गाड़ी चलती है, वो या तो अपराधी या तो माफियाओं की चलती है। और उसमें ये तीन माफिया, या तो जमीन, या तो ठेका माफिया, जल नल योजना या अन्य योजना वाले, और वही इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। क्या बीजेपी निकट भविष्य में विधानसभा बुलाने जा रही है? चाहे वो विधायक पालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। क्या नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार जिम्मेदारी तीनों की तय करेंगे? सबसे पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए विधायक पालिका की, तब कार्यपालिका की, तब न्यायपालिका, क्योंकि जनता के टैक्स से ही हम अपने बाल बच्चे को जिंदा रखे हुए हैं। फ्री में बिजली लेते हैं, फ्री में पानी लेते हैं, फ्री में घर लेते हैं, फ्री में मजे लेते हैं और जनता को मारते हैं। तो क्या देसी शराब को कंप्लीट रूप से बंद करने के लिए वर्तमान सरकार और विपक्ष एक हैं? जबकि जब 5 साल पहले ये पॉलिसी लाई गई थी तो नीतीश जी और लालू जी दोनों का दल एक था। उस वक्त आप पॉलिसी इंग्लिश शराब बंद करने के पहले देसी शराब पर आपने कोई निर्णय सही क्यों नहीं लिया? जब आप जलनल योजना में मुखिया जी को डिस्चार्ज सस्पेंड कर रहे हैं, जब आप अन्य घोटाले में डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो शराब जिसको आप महत्वपूर्ण हिस्सा माने हुए हैं अपने जीवन का, तो क्या उसमें आप जिम्मेदारी तय करेंगे वार्ड सदस्य की, पंचायत समिति की, मुखिया जी की, सरपंच की, वहां के एमएलए की, जिला परिषद की और ब्लॉक प्रमुख की? ये सबसे पहले झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। यदि पंचायत में देसी शराब का ठेका चल रहा है, इसका मतलब है कि एमएलए को, मुखिया जी को, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति को पता है। तो क्या पहली जिम्मेदारी ये तय होगी? क्या इलेक्टोरल चुनावी प्रक्रिया जो है, हम जो चुनाव लड़ते हैं, क्या उसमें चेंजिंग हम लाएंगे कि जो दारू पीते हैं या जो दारू बेचवाते हैं, जो भट्टी चलाते हैं या जो दारू के पैसे से जिनका घर भर रहा है, क्या इनको चुनावी प्रक्रिया से कंप्लीट अलग रखा जाएगा? दारू, इसमें गांजा पीने वाले, जब आप कटिबद्ध है कि बिहार को हिंदुस्तान से बाहर रखना है, पूरे हिंदुस्तान में शराब चलेगा, गुजरात में शराब धड़ल्ले ओपन चलेगा, लेकिन बिहार में यदि आप कटिबद्ध हैं तो सबसे पहले आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की रक्षा, जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि आम आदमी पैसे और दारू पर वोट नहीं दे, पंचायती चुनाव में शराब और पैसे पर वोट दिए जाते हैं, विधायिका के चुनाव में शराब और पैसे खरीदे जाते हैं। यदि आप 3 से 4 बच्चों पर आप बैन करके चुनाव रोक सकते हैं, यदि आप अन्य चीजों में आप चुनाव रोक सकते हैं, तो क्या ये मापदंड नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए कि जो शराब पिएगा, जो उसके कैरेक्टर गलत जिनके होंगे,
उनको हम चुनाव प्रक्रिया से वंचित रखेंगे? तो क्या न्यू पॉलिसी में नीतीश कुमार, बीजेपी और विपक्ष एक होंगे? हमारी सरकार आएगी तो मैं ये पॉलिसी बनाऊंगा हर परिस्थिति में, आम आदमी पे नहीं। तो जमीन माफिया, बालू माफिया, इन सारे माफियाओं पर बहस होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो शराब बेचता है, जिसके पास ठीके पकड़ाए जाते हैं, उनका आधार कार्ड सीज कर लिया जाएगा और उनको सरकारी सुविधा से वंचित कर दी जाएगी। ना तो बिजली, ना तो पानी, ना तो बैंकिंग व्यवस्था। सरकार यदि कंप्लीट रूप से डिटर्मिनेशन है कि मुझे करना है, तो आप आधार कार्ड उस व्यक्ति का छीनिए जो भट्टी चलाता है, जो डेली शराब लाता है, ताकि उनको जनता के पैसे से कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जनता के हत्यारी है। आप तय करिए कितने नेताओं की संपत्ति और दरोगा की संपत्ति जांच हुई। इसीलिए पहली जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि कानून के तहत और विधायिका के तहत। दूसरा, कार्यपालिका में बहुत क्लियर है, दरोगा के सस्पेंशन से कुछ नहीं होना। 1 साल में वो करोड़पति हो जाते हैं, 1 महीने के सस्पेंड करके 10 लाख रुपया में वो दूसरा थाना ले लेता है। दरोगा, चौकीदार, दफेदार से लेकर के